राजूड़ी आज तो नागिन डांस करेंगे भाई साहब। करो आगाज। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और आइए दोस्तों, 7 फेरों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ओम मंगलम भगवान विष्णु। सभी अपने अपने हाथ पकड़ लो भाई साहब। हाँ, जिन्होंने पहला दूसरा फेरा लिया है, तीसरे फेरे के लिए तैयार हो जाओ। और महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होगा। क्या मुकाबला टक्कर का होगा? लेकिन उससे पहले बात होगी किसकी दोस्तों? आज बात होगी भारत के बब्बर शेर नीरज चोपड़ा। क्या नीरज चोपड़ा? गोल्ड कहां तक टाला जाए, फेंक बहला जहां तक जाए। सुनना दोस्तों, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। क्या लश्कर कितने भी क्यों ना हो, पड़ोसी कितने भी क्यों ना हो, समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं दोस्तों क्या जुनून दौड़ता है। और अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। मां बाप का सपना पूरा होगा और हम मिलकर करेंगे, अपनी मेहनत के दम पर करेंगे। क्या अपनी मेहनत हो दोस्तों? ध्यान रखना कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। आज कमेंट बॉक्स में केवल आग निकलनी चाहिए तुम्हारे सीने के अंदर से। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर, अपनी शान भारत के अंदर आप सभी का स्वागत है। ये लीजिए आज का पहला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्वनि और वायु का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। तो दोस्तों लिखना आप सभी, जो साउंड है, जो ध्वनि है दोस्तों, इसका जो वेग है ये सबसे अधिक किसमें होता है? तो सबसे अधिक लिख लेना दोस्तों, ये होता है ठोस में। किसमें होता है? सॉलिड में। उसके बाद दोस्तों द्रव के अंदर। किसमें होता है? द्रव में, लिक्विड के अंदर। उसके बाद होता है दोस्तों गैस के अंदर। किसमें होता है? गैस के अंदर। और निर्वात में दोस्तों जो ध्वनि है वो गति नहीं करती। किसमें? जो निर्वात होता है, जो वैक्यूम होता है, उसमें दोस्तों ध्वनि गति नहीं करती। अगला क्वेश्चन अगर पूछूं आपसे, प्रकाश का जो वेग है ये सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। अगर आपको याद हो, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड सबसे अधिक निर्वात में, और सबसे कम दोस्तों ठोस के अंदर। मतलब ध्वनि और दोस्तों आपके ध्वनि और प्रकाश ये दोनों अलग अलग हैं। क्या दोनों अलग अलग हैं दोस्तों? ध्वनि और प्रकाश। तो नोट करना, ध्वनि और वायु का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। एकदम गलत। ध्वनि का वेग दोस्तों क्या होता है? ध्वनि ध्यान रखना सर्वाधिक होती है सॉलिड में, वायु दोस्तों नहीं होती। क्या वायु जो है वो दोस्तों सॉलिड में नहीं होती। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। लिख लो, ध्वनि जो है दोस्तों ये अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या ध्वनि लिखना दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग है। और अगर पूछो प्रकाश, तो प्रकाश दोस्तों क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? प्रकाश दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि का जो मापन है वो किसमें करते हैं दोस्तों? ध्वनि का जो मापन है वो लिख लेना आप सभी, डेसिबल। क्या है? डेसिबल दोस्तों ध्वनि का मापन। सभी सही है। कहां सही है मेरी जान? ये वाला ऑप्शन कैसे सही हो गया? ध्वनि और वायु का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। कैसे सही हो गया भाई साहब, ये बताओ मुझे। तो दोस्तों ध्यान रखना, बी ऑप्शन ठीक है, सी ठीक है, और ध्वनि के मापन की इकाई डेसिबल होती है। ये वाला ऑप्शन दोस्तों गलत है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, लेकिन दोस्तों जो आपके प्रकाश है उसका जो वेग है वो दोस्तों कहां नहीं
नहीं होता, ठोस में नहीं होता। अगर तुमसे पूछ लो कि दोस्तों पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल हो गया, पारसेक हो गया, डॉप्सन हो गया, क्या हो गया, डॉप्सन हो गया, न्यूटन हो गया, क्या दोस्तों, न्यूटन हो गया। इसके अलावा लिखना दोस्तों जूल हो गया, क्या हो गया, जूल हो गया। इसके साथ में लिखना दोस्तों आप सभी ओम, इसके अलावा लिखना आप सभी दोस्तों ओम के अलावा लिखना आपके दोस्तों आवेश, क्या हो गया, आवेश। और फिर लिखना धारा, क्या लिखोगे, धारा। तो पास्कल दोस्तों अगर पूछूं आपसे, पास्कल ये दाब का मात्रक है, किसका, दाब का। पारसेक दोस्तों ये दूरी का मात्रक, किसका, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। दूरी का ही दोस्तों लिखना, क्या, दूरी का ही लिखना प्रकाश वर्ष, अति महत्वपूर्ण है दूरी का प्रकाश वर्ष। डॉप्सन किसका है, डॉप्सन लिखना दोस्तों, डॉप्सन जो है ये ओजोन की सांद्रता, किसकी है, ओजोन की सांद्रता डॉप्सन है। न्यूटन किसका है, बल का दोस्तों, फोर्स का। और जूल किसका है, जूल है दोस्तों कार्य का। और ओम किसका है, ओम लिखना रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का। और आवेश किसका है दोस्तों, आवेश का लिखना कुलाम, क्या है, चार्ज का होता है कुलाम। और धारा दोस्तों इसका होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर दोस्तों धारा का होता है। सबकी सब छाप लेना एक साथ। जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों आपके सामने इकाइयां थी वो सब की सब दोस्तों एक साथ। सबसे अधिक पूछी जाती है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दोस्तों लिख लेना दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार। पहली बात तो दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार था, क्या, ये दोस्तों मौलिक अधिकार था। पहले कितने मौलिक अधिकार थे, तो नोट करना दोस्तों, पहले नोट कर लेना, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं, तो लिखना दोस्तों वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछो कौन कौन से भाग में, तो भाग 3 के अंदर दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 दोस्तों। और अगर पूछो मौलिक अधिकार 7 से 6 किस संविधान संशोधन से हुए, तो लिखना 44वां संविधान संशोधन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन। और दोस्तों कब हुआ था, मोरारजी देसाई के समय 1978। और अगर पूछूं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर दोस्तों कैसा अधिकार बनाया, विधिक अधिकार बनाया, लीगल राइट्स बनाया, क्या, विधिक अधिकार या लीगल राइट्स दोस्तों बना दिया। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों हो गया 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन 89वां संविधान संशोधन, कतई जहर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अलग से नोट करना दोस्तों, नोट लगा के, क्या, नोट लगा के लिखना 89वां संविधान संशोधन। पहली बात तो दोस्तों किससे संबंधित है, तो लिख लेना अनुच्छेद 338 में क्या है दोस्तों, अनुसूचित आयोग। कौन सा है, अनुसूचित जाति आयोग है अनुच्छेद 338 में। इससे अलग होके अनुच्छेद 338 ए बना दोस्तों, और उसमें कौन सा आयोग है, अनुसूचित जनजाति, इसे कहते हैं शेड्यूल ट्राइब, एसटी, इसे कहते हैं एससी। और अनुच्छेद कौन सा संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन। और मेरी जान अगर पूछ लूं मैं आपसे कि दोस्तों 338 बी किससे आया, किससे, 338 बी किससे आया, तो लिख लेना दोस्तों ये
आया है आपके 102वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा ही दोस्तों जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसे संवैधानिक आयोग बनाया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट के हिसाब से और दोस्तों पॉलिटी के हिसाब से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर पूछूं आपसे 89 के बाद में 42वां संविधान संशोधन, तो आपको पता है दोस्तों इसे ही कहते हैं क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, मिनी संविधान, लघु संविधान, 42वें संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों प्रस्तावना के अंदर कितने शब्द जोड़े, 3 शब्द जोड़े। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। हुआ कब था, 1976। लागू कब से हुआ, 1977। और कौन कौन से शब्द थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। क्या है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों शब्दों को भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन 104वां संविधान संशोधन। अगर तुमसे पूछो 104वां लेटेस्ट संविधान संशोधन है, और अगर आपसे पूछ ले इसमें क्या था, एससी एसटी दोस्तों, एससी एसटी का रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ा दिया। तो इसे भी लिख लेना, 104वां संविधान संशोधन, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है, सीट का जो आरक्षण है, कितने साल बढ़ाया, 10 वर्ष के लिए दोस्तों बढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असत्य को पहचानिए। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। बिल्कुल दोस्तों लिखना, भारत का जो हेरिटेज दोस्तों जो एनिमल है वो कौन है, वो लिख लेना हाथी है। कौन है, हाथी। और अगर आपसे पूछ लो अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को ही दोस्तों अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। तो लिख लेना, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस दोनों कब बनते हैं, दोनों की दोनों 12 अगस्त को बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अगर पूछे जलीय जीव कौन सा है, तो जलीय जीव लिखना दोस्तों वो है गंगा की डॉल्फिन। कौन है, गंगा की डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली नहीं है। क्या, डॉल्फिन मछली नहीं है, डॉल्फिन दोस्तों स्तनधारी है। क्या है, डॉल्फिन ध्यान रखना स्तनधारी है, मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब चलाया गया, तो ये दोस्तों लिख लेना 1992, 1992। 1973 में कौन सा, तो लिखना 1973 में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1973 में चलाया गया। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों गंगेटिक डॉल्फिन है, ठीक बात है। विरासत पशु दोस्तों हाथी है, बिल्कुल ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973, 1992। अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। छपेगा दोस्तों, सीधा पूछते हैं ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है। क्या, ताजमहल की भद्दी नकल, रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। अब लिख लो हिस्ट्री वालों, तुम आओ मैदान में। देखना दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसका मकबरा है, बीबी का मकबरा। किसका, बीबी का मकबरा। किसने बनवाया दोस्तों, औरंगजेब ने बनवाया। किसने, औरंगजेब ने। 7 फेरों की सीरीज में बीबी का मकबरा, ओए होए होए, गई भैंस पानी में, 7 फेरों की सीरीज में बीबी का मकबरा। अरे
पूरे फेरे तो पूरे करने दे। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। कहां बनवाया दोस्तों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया। इसे क्या कहते हैं? ताजमहल की दोस्तों, ताजमहल की भद्दी नकल इसे कहा जाता है, या फिर दोस्तों ताजमहल की फूहड़ नकल इसे दोस्तों कहते हैं बीबी के मकबरे को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली के अंदर। इसे क्या कहते हैं? पूर्व का ताजमहल। क्या दोस्तों? पूर्व का ताजमहल इसे कहते हैं। किस शैली में? चार बाग शैली। कौन सी शैली है? चार बाग शैली। रानी की बाव कहां स्थित है? तो रानी की बाव लिखना दोस्तों गुजरात के अंदर। और याद करो, गुजरात में रानी की बाव को किसने बनवाया? सोलंकी वंश। किसने बनवाया? सोलंकी वंश। और दोस्तों इसी रानी की बाव को सन 2014 में, क्या सन 2014 में इकोनॉमिक्स वालों, इकोनॉमिक्स भी आएगी क्या? आज ही आएगी। सन 2014 में इसे दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज दोस्तों विश्व विरासत घोषित किया गया सन 2014 में। और कितने रुपये के नोट पर है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन, पंचमहल। तो पंचमहल दोस्तों ये भी कहां स्थित है? ये स्थित है फतेहपुर सीकरी। कहां है? उत्तर प्रदेश वालों नोट करना, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। और दोस्तों बुलंद दरवाजा यहीं पर स्थित है। क्या लिख लेना? बुलंद दरवाजा ये भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। अकबर किसने बनवाया? अकबर ने। पंचमहल का संबंध बौद्ध धर्म से है। और बुलंद दरवाजा अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया? तो बताना कमेंट बॉक्स में, नोट लगा के लिखना दोस्तों। बुलंद दरवाजा कौन सा? बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया। किसके बाद में? गुजरात विजय के बाद बनवाया। दोस्तों नोट कर लेना, बुलंद दरवाजा अकबर ने। तो आंसर क्या हो गया? बीबी का मकबरा इसका सही आंसर है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 100 रुपये के नोट पर स्थित है। क्या दोस्तों? ये रानी की बाव 100 रुपये के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक एरिया में शामिल नहीं है? दोस्तों 5 झील है इसके अंदर। कौन कौन सी झील है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर। एक का नाम है दोस्तों मिशिगन। टोटल कितनी झील? 5 झील। कहां पर स्थित है? अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है। और कौन सी रेखा इनके बीच में सीमा बनाती है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। सर आपकी कितनी वाइफ है? अरे तीसरा फेरा चल रहा है, 7 फेरे पूरे होने दे। सुपीरियर, मिशिगन। तीसरा नंबर लिखना दोस्तों ह्यूरोन। कौन सी है? ह्यूरोन। चौथा नंबर लिखना दोस्तों एरी। और 5वां नंबर लिख लेना ओंटारियो। कौन सी है? ओंटारियो। तो टोटल 5 झील है। कहां पर दोस्तों? ग्रेट लेक एरिया में। ध्यान रखना, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। और अगर पूछ लूं तुमसे दोस्तों मीठे पानी की, तो ये हो गई विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर। मिशिगन झील दोस्तों इसी के किनारे कौन स्थित है? शिकागो शहर। कौन सा? शिकागो शहर दोस्तों इसी के किनारे स्थित है। ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो, टोटल 5 हो गई। अगर तुमसे पूछ लो इनमें से कौन सी नहीं है? अथाबास्का। कौन सी झील नहीं है?
अथाबास्का झील ये दोस्तों नहीं है। और अगर पूछ लिया जाए ये कहां पर है तो लिखना ये स्थित है कनाडा। कहां है? कनाडा। और भाई साहब इस झील के किनारे यूरेनियम के भंडार स्थित है। क्या नोट करना, इसी झील के किनारे किसके भंडार हैं? यूरेनियम के भंडार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथाबास्का झील। अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा सीमा बनाती है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश अमेरिका और कनाडा के बीच में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डायलिसिस का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो नोट करना दोस्तों, डायलिसिस अगर तुमसे पूछो इसका संबंध किससे है? किडनी। किससे है? किडनी। और अगर पूछे किडनी की इकाई क्या है तो लिखना दोस्तों नेफ्रॉन। क्या है? किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। और अगर पूछो किडनी को साइंस में क्या कहते हैं? रीनल। और दोस्तों किडनी के ऊपर जो ग्रंथि मिलती है उसे कहते हैं एड्रीनल। क्या बोलते हैं? एड्रीनल। तो नोट करना, किडनी के ऊपर मिलती है एड्रीनल ग्रंथि। और इससे जो हार्मोन मिलता है या तो लड़ो या भाग जाओ, या तो फाइट या फ्लाइट, इमरजेंसी हार्मोन। तो लिखना दोस्तों, इससे जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। क्या? फाइट एंड फ्लाइट। करो या मरो। क्या? करो या मरो, लड़ो या भागो, इमरजेंसी हार्मोन। क्या? इमरजेंसी हार्मोन। और अगर पूछो किडनी का काम क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण। क्या? रक्त का शुद्धिकरण ये इसका काम होता है। अगर किडनी ये काम नहीं कर पाए तो भाई साहब क्या होगा? तो नोट कर लेना, किडनी अगर काम नहीं कर पाए तो हमें रक्त को बाहर निकाल करके उसका शुद्धिकरण करना होगा। और लिखना दोस्तों, उसी क्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। तो दोस्तों मशीन की सहायता से रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस कहलाता है। तो अगर आ गया दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया किडनी। कौन सा? किडनी। अगर तुमसे पूछ ले फेफड़ा दोस्तों, फेफड़े की बात करो तो नोट कर लेना, अगर पूछे रक्त में ऑक्सीजन कहां मिलती है तो रक्त में ऑक्सीजन फेफड़ों में मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंख। आंख से संबंधित रोग रंतोदी लिख लेना। इसके साथ में दोस्तों रंतोदी, इसके साथ में अगर पूछे आपसे ग्लूकोमा। क्या है? ग्लूकोमा। मोतियाबिंद। क्या है? मोतियाबिंद। ये रोग किससे संबंधित है? ये आंख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लीवर अगर खराब हो गया तो कौन सा रोग हो गया? कमेंट बॉक्स में छाप दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है जीएसटी। कौन सा है? जीएसटी। पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे कहते हैं दोस्तों वस्तु और सेवा कर। क्या बोलते हैं? वस्तु और सेवा कर। अप्रत्यक्ष कर है समवर्ती सूची पर लगने वाला कर। स्टार लगा के नोट करना, किस सूची पर लगता है? समवर्ती सूची पर लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछ लो कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन।
किस समिति की सिफारिश पर? तो नोट करना, समिति का नाम है विजय केलकर समिति। कौन सी है? विजय केलकर समिति। इसकी सिफारिश पर जीएसटी को भारत में लाया गया। और अगर पूछ लूं दोस्तों कि जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, समवर्ती सूची पर है, किस राज्य ने सबसे पहली बार इसे अप्रूवल दिया? तो लिख लेना, जीएसटी को दोस्तों असम राज्य ने। किसने दिया? असम राज्य ने सबसे पहले इसको अप्रूवल दिया। जीएसटी की दर कौन निर्धारित करता है? जीएसटी काउंसिल। और सीधा पेपर में पूछे जीएसटी काउंसिल, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नोट कर लेना, अगर पूछ ले जीएसटी की जो दर है, जीएसटी की जो दर है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इन्हें निर्धारित करने का काम किसका है? तो लिख लेना जीएसटी काउंसिल। और सीधा सवाल पूछता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो लिख लेना वित्त मंत्री होता है। और पेपर में पहला ऑप्शन आएगा आरबीआई का गवर्नर। क्या आएगा? पहला ही ऑप्शन आएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 आरबीआई का गवर्नर। दोस्तों ये पहला ऑप्शन आएगा, तो नोट कर लेना आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्ष नहीं होता। इसका जो अध्यक्ष है वो होता है फिनांस मिनिस्टर, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है? लिख लेना आर्टिकल नंबर 279A। किसमें है? आर्टिकल नंबर 279A, 101वां संविधान संशोधन। और उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है जीएसटी। आयकर, इनकम टैक्स, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, ये दोनों की दोनों दोस्तों लिख लेना, ये डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, आयकर और निगम कर। आंसर क्या हो गया? जीएसटी इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 61A। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, क्या इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद नंबर 61। अनुच्छेद 72 दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। अगर तुमसे पूछे क्या राष्ट्रपति, अगर पूछ लो क्या राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या लिखना दोस्तों, राष्ट्रपति जो है ये मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल दोस्तों ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति दोस्तों कोर्ट मार्शल इसे भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल दोस्तों ऐसा नहीं कर सकता। अगर पूछो राज्यपाल कौन सा अनुच्छेद है? 161। क्या दोस्तों? 161 राज्यपाल। और राष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल नंबर 72। कौन सा? आर्टिकल नंबर 72 राज्यपाल, राष्ट्रपति दोस्तों, और आर्टिकल नंबर 161 ये नोट करना, ये है दोस्तों आपके राज्यपाल। और अगर पूछ लो अध्यादेश, मैंने पहले भी कहा है कि इस सीरीज को, 7 फेरों की सीरीज को, जितना तुम्हारे अंदर दम होना उतने दम से इस क्लास को लेना। मेरे अंदर जितना दम होगा ना उससे अधिक से दोस्तों मैं क्लास को लूंगा। तुम्हारे मां बाप का सपना, मेरा सपना दोनों एक है। क्या दोनों एक है? और अगर इस चेहरे पर सच्चाई दिखती हो ना तो पूरी शिद्दत से पूरी क्लास को नोट करना। उत्कर्ष परिवार का वादा है इस सीरीज से पेपर में तांडव होगा। तो नोट करना, अगर
पूछो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश ऑर्डिनेंस की शक्ति दोस्तों, अगर पूछो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद नंबर 123 और राज्यपाल के पास कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 213। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, अनुच्छेद 213 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ये अनुच्छेद 53 के अंदर, किसमें दोस्तों, ये वाला जो भाग है ना वो किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 53 कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर लिखा हुआ है। और नोट करना राष्ट्रपति और 213 में क्या है, अध्यादेश दोस्तों 213 के अंदर है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चीन की मुद्रा को किस नाम से जानते हैं, लिख लेना महत्वपूर्ण करेंसी। क्या महत्वपूर्ण करेंसी आपके सामने दोस्तों, पहली करेंसी लिखना आप सभी, और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है, वो है दोस्तों टका। कौन सी, टका। दूसरा लिख लेना फिलीपींस, फिलीपींस की करेंसी है पीसो। क्या है, पीसो। तीसरा नाम लिखना जापान, जापान की करेंसी है येन। कौन सी है, येन। चौथा नाम लिखना दोस्तों म्यांमार, इसकी करेंसी का नाम है कियात। क्या नाम है, कियात। पांचवा नाम लिखना दोस्तों वेनेजुएला। क्या है, वेनेजुएला, इसकी करेंसी है बोलीवर। क्या है, बोलीवर। और अगर पूछ लो ईरान की नई करेंसी कौन सी है, फटाफट छाप दो, ईरान की नई करेंसी कौन सी है। इसी के साथ अगर पूछो चाइना की करेंसी कौन सी है, युवान या फिर रेमनबी दोस्तों, ये लिख लेना किसकी करेंसी है, चाइना की करेंसी है युवान या फिर रेमनबी। ये क्वेश्चन पूछता है फिलीपींस की करेंसी, लिख लेना पीसो। अगर पूछे दोस्तों म्यांमार की करेंसी कियात। क्या, कियात। और अगर पूछ ले ईरान की करेंसी कौन सी है, ईरान की करेंसी है टोमान। कौन सी है, टोमान दोस्तों, ये नई करेंसी है ईरान की। किसकी, ईरान की नई करेंसी टोमान। अगर पूछो ब्रिक्स देशों की करेंसी कौन सी है, तो नोट करना, अगर पूछ लो दोस्तों रैंड ब्रिक्स देशों की करेंसी, तो ब्राजील की करेंसी कौन सी है, तो ब्राजील की लिखना दोस्तों रियाल है। क्या है, रियाल। रसिया की करेंसी कौन सी है, तो रूस की करेंसी है रूबल। क्या है, रूबल। इंडिया की करेंसी है रुपया। चाइना की हो गई दोस्तों ये आपके युवान। और साउथ अफ्रीका की करेंसी हो गई रैंड। कौन सी है, रैंड। ये कहां की है, साउथ अफ्रीका की करेंसी। तो नोट करना 5R करेंसी वाला संगठन कौन सा है, ब्रिक्स संगठन है 5R की करेंसी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉफी के बागान को किस देश में फैजेंडा कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन अभी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया कि कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं। क्या अभी पूछा गया क्वेश्चन है सीएचएसएल में, कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो लिख लेना साओ पोलो को दोस्तों, साओ पोलो इसे कहते हैं कॉफी बंदरगाह। कहां स्थित है, ब्राजील के अंदर स्थित है। ब्राजील 5वें स्थान पर है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। लिखना दोस्तों क्षेत्रफल की बात करो या फिर किसकी बात करो, जनसंख्या की बात करो, ब्राजील कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर। ब्राजील जो है दोस्तों यहीं पर कॉफी के जो बागान है, कॉफी उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन है, ब्राजील पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन, कॉफी के बागान फैजेंडा कहलाते
जाते हैं ब्राजील के अंदर। तो नोट करना, अगर आपसे पूछ लो कॉफी के बगान को फेजेंडा कहां कहा जाता है, तो लिखना दोस्तों फेजेंडा जो है कॉफी के बगान को ये कहते हैं दोस्तों कहां पर, ध्यान रख लीजिएगा, ये दोस्तों कहते हैं ब्राजील के अंदर। कॉफी बंदरगाह दोस्तों सैंटोस को भी कहते हैं, किसको, सैंटोस को भी कहते हैं, ये भी ब्राजील में स्थित है ना। सैंटोस भी कहां है, ब्राजील में है, इसे भी दोस्तों कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ब्राजील इसका एकदम सही आंसर हो गया। अगर पूछ लूं आपसे ब्राजील में एक नदी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम लिखना दोस्तों अमेजोन नदी। कौन सी नदी है, अमेजोन नदी। और अगर आपसे पूछो अमेजोन नदी, यहां पर जो घास के मैदान है सैलवॉस कहलाते हैं। क्या, सैलवॉस दोस्तों घास के मैदान को कहा जाता है। अगर पूछ ले ऑस्ट्रेलिया, यहां पर घास के मैदान डाउन्स, कौन सा, डाउन्स है। अगर पूछो साउथ अफ्रीका, यहां पर दोस्तों कहते हैं क्या, यहां पर कहते हैं भाई साहब साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स, कहां पर, वेल्ट्स। अर्जेंटीना दोस्तों यहां कहते हैं पंपाज, क्या, पंपाज। तो अर्जेंटीना में पंपाज, साउथ अफ्रीका में वेल्ट्स, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स कहा जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। भूटान को किस नाम से जाना जाता है, भारत के जितने भी दोस्तों आसपास के जितने भी देश हैं उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। नोट करना, भूटान को दोस्तों क्या कहते हैं, भूटान को सुकुमारों का देश किसे कहते हैं, जापान को। इसी के साथ में सूर्योदय का देश भी किसे कहते हैं, जापान को। निप्पन भी किसे कहा जाता है, जापान को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश दोस्तों, प्यासी भूमि का जो देश है लिखना ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों प्यासी भूमि का देश। नहरों का देश कौन सा है, नहरों का देश लिख लेना दोस्तों, यह है आपके नल्ला पाकिस्तान। कौन है, नल्ला पाकिस्तान नहरों का देश। और अगर पूछूं झीलों का देश, झीलों का देश किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर भाला फेंकना ही था नीरज कुमार को दोस्तों, तो फेंक देता किधर, पाकिस्तान की तरफ फेंक देता भाला। क्या, भाला भाई साहब अगर फेंकना ही था तो नल्ला की तरफ सीधा फेंकता, खोपड़ी में छेद। किसमें, खोपड़ी में सीधा छेद। तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड। किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। अगर पूछूं आपसे कि लैंड ऑफ थंडर वोल्ट, ये कहते हैं भूटान। किसे कहते हैं दोस्तों, भूटान को कहते हैं लैंड ऑफ थंडर वोल्ट। थंडर वोल्ट का मतलब दोस्तों बिजली, हां जो गिरती है ना वो वाली बिजली दोस्तों। लिख लेना, फिलीपींस नहीं फिनलैंड। अरे फिलीपींस अलग है, फिनलैंड अलग है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। क्या, झीलों का देश। तो आंसर हो गया लैंड ऑफ थंडर वोल्ट। राष्ट्रीय पंचायत किसकी संसद है, तो लिखना दोस्तों राष्ट्रीय जो पंचायत है ये संसद है नेपाल। किसकी है, नेपाल। और जातीय पंचायत, कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार, जातीय पंचायत किसकी संसद है, शोरा दोस्तों अफगानिस्तान। किसकी है, अफगानिस्तान। मजलिस ए शोरा जिसे दोस्तों नेशनल असेंबली कहा जाता है, ये किसकी है, ये नल्ला पाकिस्तान की। और अगर पूछ ले आपसे रिक्सडोम किसकी है, तो रिक्सडोम लिखना स्वीडन की। किसकी है, स्वीडन की। कॉर्टेज किसकी है, तो कॉर्टेज लिखना दोस्तों स्पेन। किसकी
है? स्पेन की। और अगर पूछे निसेट किसकी है, तो निसेट लिखना दोस्तों यह है आपके इजराइल। किसकी है? इजराइल की। और अगर पूछे जातीय पंचायत, लिख लेना बांग्लादेश। किसकी है? बांग्लादेश की है जातीय पंचायत। और डाइट किसकी है? डाइट लिखना दोस्तों जापान। किसकी है? जापान। सभी की सभी को छाप लो एक साथ। क्या एक साथ छाप लो? कौन सा पेपर में आएगा कोई भरोसा नहीं। और दोस्तों एक बच्चा कह रहा मजा नहीं आ रहा, मजा तो पेपर में आएगा। क्या पेपर में आएगा मजा? तू तो मेरे साथ में छाप। क्या छाप ले। खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, क्योंकि अब की बार तू सेलेक्ट होकर अपने घर वापस जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहां प्रदान किया जाता है? तो ये दोस्तों लिख लेना मनीला फिलीपींस के अंदर प्रदान करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्या? एशिया का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार किसे दिया गया? तो पहले भारतीय कौन थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? फटाफट छाप दो। 2019 में किसको मिला? ये मिला दोस्तों रवीश कुमार। किसको मिला? रवीश कुमार को 2019 में। मनीला के अंदर ही किसका मुख्यालय स्थित है? मनीला के अंदर ही दोस्तों नोट कर लेना आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसका? एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? मनीला के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनीला में ही आपके अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी मनीला के अंदर। और अगर पूछ ले माउंट ताल ज्वालामुखी ये कहां स्थित है? ये भी दोस्तों फिलीपींस के अंदर स्थित है माउंट ताल ज्वालामुखी। और पहले भारतीय 1958 में जिन्हें दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। उनका नाम लिख लो दोस्तों। क्या नाम है? विनोबा भावे। क्या नाम है? विनोबा भावे दोस्तों उनका नाम है। और विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया? भूदान आंदोलन। कौन सा है? भूदान आंदोलन। विनोबा भावे नोट करना, भूदान आंदोलन। और दोस्तों अगर तुमसे पूछ ले, देखते हैं कौन कौन बताएगा। बताओ दोस्तों पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? क्या पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही दोस्तों ये कौन थे? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कहां दिए जाते हैं? तो नोट करना नोबेल पुरस्कार दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। कहां मिलते हैं? स्टॉकहोम। किसकी राजधानी है? स्वीडन। कब मिलते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार इसको लिखना ओस्लो में। तो अगर पूछे शांति का नोबेल पुरस्कार, ये दोस्तों नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, लॉस एंजल्स में क्या मिलता है? लिख लो ऑस्कर अवार्ड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स कहां स्थित है? तो ये दोस्तों अमेरिका के अंदर स्थित है। यहां पर कौन से अवार्ड है? ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा? ऑस्कर पुरस्कार। और लॉस एंजल्स के अंदर ही दोस्तों स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। लिखना स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ये भी दोस्तों कहां स्थित है? ये भी लॉस एंजल्स के अंदर। अगर सवाल पूछे ऑस्कर अवार्ड 100% छपने वाला सवाल है,
ऑस्कर पुरस्कार। क्या ऑस्कर पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया? बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड पैरासाइट किसको मिला? पैरासाइट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोकिन फिनिक्स किसको दिया गया? जोकिन फिनिक्स। फिल्म कौन सी है? जोकर। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिखना दोस्तों रैनी जिवलीगर। किसको मिला? रैनी जिवलीगर। इसे दिया गया किस फिल्म के लिए? जूडी फिल्म के लिए। और 2021 में पूछो दोस्तों तो 2021 में लिखना पैरासाइट की जगह कौन सी फिल्म है? तो लिखना नोमैडलैंड। कौन सी फिल्म है? नोमैडलैंड। बेस्ट एक्टर कौन है? एंथोनी हॉकिंस। कौन है? एंथोनी हॉकिंस बेस्ट एक्टर है। और बेस्ट दोस्तों एक्ट्रेस कौन है? तो लिख लेना मैकडॉर्मेंड। कौन है? मैकडॉर्मेंड। ये दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस। अगर लगता हो ना कि पसीना बह रहा है दोस्तों, अगर लगता हो कि सच में अपना मानकर तुम्हारे लिए मेहनत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में लगना चाहिए कि हां सच में ये मेरा परिवार है, ये हौसला जुनून पागलपन वाला परिवार है। तो एक बार दोस्तों लाइक कर देना और सभी को दोस्तों जोड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कितने राज्यों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ऑप्शन 1 आर्यभट्ट का 0। क्या आर्यभट्ट का 0 दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा होगा। ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 2 3 और ऑप्शन दोस्तों डी क्या है? वो है आपके 3। तो बताओ फटाफट से 2011 इसकी जो जनगणना है दोस्तों, सेंसस जो है, अगर मैं पूछूं आपसे इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। कौन थे? चंद्रमौली। अगला क्वेश्चन, इसकी थीम क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये इसकी दोस्तों थीम थी। अगला क्वेश्चन, अरे साइंस का धुआं धुआं, एक क्लास में पूरी साइंस के बायोलॉजी के क्वेश्चन भिड़ाने वाला हूं अपनी तरफ से। बस तुम दोस्तों इस प्रकार मुट्ठी बंद करके मेरा साथ देना, मैं उड़ाऊंगा गर्दा। दोस्तों नोट करना 2011 का सेंसस, इसकी थीम क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगर पूछो दोस्तों सेक्स रेशो, क्या सेक्स रेशो सबसे अधिक कहां पर है? तो मैक्सिमम है दोस्तों लिखना केरल में। पहले स्थान पर है केरल, दूसरे पर क्या है? तमिलनाडु। और अगर पूछूं मिनिमम कहां पर है, तो मिनिमम लिखना दोस्तों यह है हरियाणा। कहां पर? हरियाणा। तो सबसे कम हरियाणा, सबसे अधिक दोस्तों और वो है केरल। क्या? केरल। लेकिन ध्यान रखना पूरे भारत के अंदर, क्या पूरे भारत में दोस्तों एकमात्र राज्य जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है वो है केरल। कौन? केरल। सवाल को ढंग से पढ़ना भाई साहब, गलती ना करना। अगर पूछ लूं आपसे, एकमात्र राज्य है केरल, लेकिन कहीं पर यह नहीं लिखा हो कि राज्य पूछा है। अगर लिखा हो कि भारत में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो पुदुचेरी भी आएगा। क्या? लिख लो पुदुचेरी। लिखना दोस्तों पुदुचेरी। इसका भी अनुपात, इसका भी लिंगानुपात 1000 से अधिक है। लेकिन सवाल क्या पूछा है? कितने राज्यों का? तो दोस्तों आंसर होगा एक राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। और वो राज्य कौन सा है? वो राज्य दोस्तों केरल है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, पुदुचेरी भी दोस्तों 1000 प्लस है। अगला क्वेश्चन देखना, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो लिखना भाई साहब सफेद हाथियों का देश थाईलैंड।
कौन कौन घूमने जाएगा थाईलैंड, बताओ कमेंट बॉक्स में। राजधानी इसकी क्या है? बैंकॉक। इसे कहते हैं सफेद हाथियों का देश। क्या? सफेद हाथियों का देश। अगला क्वेश्चन है म्यांमार। अगर पूछो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, लिखना। म्यांमार को कहते हैं पैगोडा कंट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोल्डन पैगोडा कंट्री किसे कहा जाता है? ये कहते हैं म्यांमार। और इसकी राजधानी क्या है? नापीता। अगला क्वेश्चन, बहरीन दोस्तों, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप कहते हैं बहरीन को। और ब्रिटेन को क्या कहते हैं? कौन कौन छापेगा कमेंट बॉक्स में ब्रिटेन। और किससे अलग हो गया? यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। किससे? यूरोपियन यूनियन से हाल ही में ब्रेग्जिट हो गया। क्या हो गया? ब्रेग्जिट हो गया। ब्रिटेन जो है अलग हो गया। तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। मूल संविधान में इस सवाल का आंसर कौन कौन देगा? फटाफट छाप दो कमेंट बॉक्स में। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? पैगोडा का जो संबंध है ना, वो होता है दोस्तों किससे? पैगोडा का संबंध होता है बौद्ध धर्म। किससे? बौद्ध धर्म से। तो बताओ फटाफट, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? रिकॉर्ड क्लास चल रही है। रे भाई साहब मेरा रसगुल्ला, मुझे पता है तूने क्यों कहा है। तू चाहता है कि मैं तेरा नाम लूं और तू उसकी वीडियो कट करके सब जगह डाल दे। चुपचाप पढ़ ले। डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं दोस्तों? इंग्लैंड को कहते हैं डूबते सूर्य का देश। तो लिख लेना, डूबता हुआ सूर्य दोस्तों, अस्त होता हुआ सूर्य, इसका जो देश है वो इंग्लैंड है। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11 11 11 11। आजा बेटा आजा, इधर आ। क्या? इधर आ। हाँ, कान इधर ला, मैं बताऊं तुझे 11। अभी तो मैंने पूछा तुमसे, क्योंकि मैं जानता हूं तुमको भाई साहब, आखिर में हो तो मेरे चेले तुम। मूल संविधान में लिखना 0 अंडा। कितना दोस्तों? 0 अंडा। इतने मौलिक कर्तव्य थे मूल संविधान के अंदर। अगर पूछो 42वां संविधान संशोधन, तो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस भाग के अंदर? तो अनुच्छेद 51A और भाग 4A। किस देश से लिए थे? रूस या फिर सोवियत संघ। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और अगर पूछो 11वां कब जोड़ा गया, तो 11वां आया दोस्तों 86वें संविधान संशोधन सन 2002। तो पूछो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में, अच्छा गलत हो गया, हाँ बेटा गलत हो गया, पड़ोसी बजाएगा ढोल घर के आगे, गलत हो गया। वर्तमान में कितने हैं? 11। मूल संविधान में कितने थे? 0। कितने दोस्तों? 0। तो लिख लेना, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर पूछो अनुसूची कितनी थी, तो मूल संविधान के अंदर अनुसूची जो है दोस्तों, मूल संविधान में 8 थी। कितनी थी अनुसूची मूल संविधान में? 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में लिखना दोस्तों 12। कितनी है? 12। अगर तुमसे पूछे भाषा मूल संविधान में कितनी थी, तो लिखना दोस्तों अनुसूची 8। कौन सी है? अनुसूची 8 थी, उसमें लिखा हुआ है भाषा के बारे में। और अगर पूछ ले मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो मूल संविधान में 14 भाषा। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में दोस्तों टोटल 22 भाषा। कितनी है? टोटल 22 भाषा है दोस्तों वर्तमान संविधान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? यह ऐसा सवाल है जो हर पेपर में पूछा जा सकता है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो नोट करना दोस्तों, किस राज्य में नहीं है। तो देखना ट्रिक क्या है, तू भी मजा कर। क्या? हाँ, तू भी मजा कर।
क्या कर, तू भी मजा कर 7 फेरों वाली सीरीज में। कुछ लोग क्या हो गए, आज सिंगल आए। क्या कुछ लोग सिंगल आए हैं, मुझे लगता है 2 फेरों में थक गए। क्या थक गए। अंत तक देखना दोस्तों, जब मैं कहूंगा ना अब शादी संपन्न होती है, फिर देखना कितने जोड़े बचते हैं। तो नोट करो, ओलंपिक के सवाल कराऊंगा ना, देखना। टी से क्या बना दोस्तों, तेलंगाना। क्या बना, तेलंगाना। यू से बना उत्तर प्रदेश। क्या बना, उत्तर प्रदेश। BHI से बना दोस्तों बिहार। क्या बना, बिहार। M से क्या बना, महाराष्ट्र। अब देखो इसमें ट्रिक में दोस्तों, J से बना जम्मू कश्मीर, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। A से क्या बना, A से बना दोस्तों आंध्र प्रदेश। और KR से क्या बना, KR से बना कर्नाटक। क्या बना, कर्नाटक। तो किसमें नहीं है, तो दोस्तों लिख लेना किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में वर्तमान में विधान परिषद नहीं है। अच्छे से नोट करना, जम्मू कश्मीर राज्य से क्या बन गया दोस्तों, राज्य से बन गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो विधान परिषद अपने आप दोस्तों समाप्त हो गई। तो अगर पूछूं आपसे किस किस में है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। टोटल 6 राज्यों के अंदर है। और सबसे अधिक सीट किसमें है, उत्तर प्रदेश में। कितनी सीट है, टोटल 100 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है। ऑप्शन नंबर 1 ली कार्बूसियर, ऑप्शन नंबर 2 राम सुथार, ऑप्शन नंबर 3 लुटियंस, ऑप्शन नंबर 4 कुमार गौरव। राजौरी टीम, कुमार गौरव क्यों, राजौरी टीम लिखवाओ। क्या राजौरी टीम लिखवाओ दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इन्हें क्या होता है, चौथा ऑप्शन तो मिलता नहीं दोस्तों, फिर ये क्या करते हैं, फिर ठोकते हैं किसको, राजौरी टीम, कुमार गौरव को ठोक देते हैं। तो लिखना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पहली बात तो इसका संबंध किससे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किससे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां स्थित है, गुजरात के अंदर। गुजरात में कहां स्थित है, अहमदाबाद के पास में। कहां, अहमदाबाद के पास में। साबरमती दोस्तों अहमदाबाद के पास में स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है, साधु बेट द्वीप। किस पर है, साधु बेट द्वीप पर। और अगर पूछो केवड़िया स्थान, कौन सा स्थान है, केवड़िया। तो गुजरात के साधु बेट द्वीप केवड़िया में स्थित है कौन सा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 2018 को बनाया गया। अगर पूछे वास्तुकार कौन थे, राम सुथार दोस्तों ये वास्तुकार थे। कितना ऊंचा है, 182 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया राम सुथार। क्या है, राम सुथार। ली कार्बूसियर ने क्या बनाया, तो लिखना दोस्तों ली कार्बूसियर ने आपका चंडीगढ़, क्या चंडीगढ़ में कैपिटल, चंडीगढ़ में कैपिटल दोस्तों जो बिल्डिंग है उसको, कैपिटल कॉम्प्लेक्स को किसने बनाया, ली कार्बूसियर ने बनाया। तो इसका आंसर क्या हो गया, राम सुतार हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, साधु बेट द्वीप केवड़िया। और नदी दोस्तों अगर पूछूं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर है। किस पर है, नर्मदा नदी के ऊपर। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों अगर पूछ लूं आपसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि कब मिली थी, बारदोली सत्याग्रह। किसमें दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह सरदार की उपाधि दी गई। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन, इन्होंने कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्या, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले
उप प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 31 अक्टूबर को क्या बनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से असुमेलित है? खतरनाक। क्या खतरनाक दोस्तों? पहला ऑप्शन है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है रज पर्व ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है चाप चार कूट महोत्सव केरल, और चौथा ऑप्शन है काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश। फटाफट छाप दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा इसमें गलत है? क्या कौन सा गलत है? ABCD फटाफट। अरे मैंने बता तो दिया, बारदोली सत्याग्रह। ये दोस्तों नींद आ रही है, सो जा सो जा, नींद आ रही है, सो जा बेटा, है ना, आराम से सो जा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सो जा। हाँ, यहां तो 7 फेरे चल रहे हैं, कोई तो ले ही लेगा। क्या कोई तो ले लेगा, तू सो जा, है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, बिल्कुल ठीक। क्या एकदम ठीक है। और नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा। क्या है? कोहिमा। अगला क्वेश्चन है रज पर्व उड़ीसा, ठीक है, राजधानी आपको पता है भुवनेश्वर है। चाप चार कूट महोत्सव केरल में नहीं दोस्तों, चाप चार कूट, इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, लिखना दोस्तों, इसे कहते हैं बंबू डांस। अरे याद है क्या? बंबू डांस भी कहां का है? मिजोरम का। अगर पूछूं दोस्तों छिरऊ किसे कहते हैं? छिरऊ भी इसे ही कहते हैं, लिख लेना मिजोरम। किसका है? मिजोरम। तो दोस्तों बंबू डांस, छिरऊ, चाप चार कूट महोत्सव, ये सबकी सब किसके हैं? मिजोरम के। रम पी के कूटा, हाँ, ऐसे याद रखना तुम तो, रम पीकर कूटा। क्या दोस्तों? रम पीकर कूटा। किससे कूटा? बांस से कूटा। किससे? बांस से। तो रम से बन गया मिजोरम, कूटा से बन गया दोस्तों चाप चार कूट, और बंबू डांस बन गया ये भी मिजोरम। तो रम पीकर बांस से कूटा। किससे? बांस से कूटा। अगला काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर के अंदर। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, चाप चार कूट महोत्सव, ये दोस्तों मिजोरम से संबंधित है। अब लिख लो सबकी सब, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये दोस्तों कहां का है? नागालैंड। कहां का? नागालैंड। मरु महोत्सव दोस्तों महारो राजस्थान। रज पर्व दोस्तों नुआखाई, ये दोनों की दोनों कहां के हैं? उड़ीसा। कहां के? उड़ीसा। अगला धानु यात्रा, धानु यात्रा भी लिख लेना दोस्तों, ये भी उड़ीसा का है। किसका? ओडिशा का है धानु यात्रा। मकर विलक्कू त्योहार केरल, सबरीमाला मंदिर, और दोस्तों बंबू डांस मैंने बता ही दिया मिजोरम। किसका है? मिजोरम। अंबुबाची का मेला लिख लेना दोस्तों असम। कहां पर? असम, कामाख्या मंदिर। और काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थ नगर दोस्तों, और ये सिद्धार्थ नगर कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, 3 फेरे पूरे हो गए, कन्या को बुलाइए। अरे बिना कन्या के तू क्या कर रहा है? अकेले घूम रहा है क्या? ऐसे गजबन पानी ले चलिए, ऐसे घूम रहा है अकेला बिना कन्या के? तू कर किसके साथ फेरे रहा है? अभी दोस्तों पाकिस्तान में एक पुरुष ने बकरे के साथ में शादी किया, बकरे के साथ में। देख लो, अपना अपना है। भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो दोस्तों अगर पूछ ले तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014। कब बना? 2 जून 2014। अगला क्वेश्चन, इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। किससे दोस्तों? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ।
आंध्र प्रदेश। अगर तुमसे पूछ लो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य दोस्तों, तो वो था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना में कितनी विधानसभा की सीट है? कैसे याद करवाया था दोस्तों? 17 गुणा 7 कितने होते हैं? 119। कितनी सीट है? 119। 17 दोस्तों लोकसभा की और 7 किसकी है? 7 है दोस्तों राज्यसभा। तो टोटल 119 सीट, 17 लोकसभा की और 7 दोस्तों किसकी है? 7 है राज्यसभा। तो दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। अगर पूछ लूं आपसे, तेलंगाना में से हाल ही में यूनेस्को की 39 नंबर की रामसर 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज दोस्तों साइट कौन सी है? रामप्पा मंदिर। कौन सी है? रामप्पा मंदिर। कहां स्थित है? वारंगल। कहां है? वारंगल। और वारंगल कहां पर है? तेलंगाना के अंदर। अगला क्वेश्चन, ये मंदिर क्यों सबसे अलग है? तो भाई साहब सबसे अलग होने का कारण है कि भगवान विष्णु, भगवान दोस्तों शिव और सूर्य भगवान की दोस्तों तीनों की एक साथ मूर्ति। लिख लेना, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य। दोस्तों ये एक ही मंदिर में, भारत का एकमात्र मंदिर रामप्पा मंदिर। और दोस्तों किस वंश ने बनवाया? काकतीय वंश। किसने बनवाया? काकतीय वंश ने इसको बनवाया। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद हो गया नेशनल पार्क। लिख लेना, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व लिख लो, अमराबाद। सीधा पेपर में पूछता है, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये दोस्तों तेलंगाना के अंदर है। और झील कौन सी है? हुसैन सागर। कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। याद कर लो इस प्रकार की झील। अगला क्वेश्चन, सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध है। तो दोस्तों अगर पूछ लो सेंडाई फ्रेमवर्क, नोट करना इसका संबंध दोस्तों किससे है? इसका संबंध है आपदा प्रबंधन। जिसका भी पर्यावरण नाम से कोई भी टॉपिक है दोस्तों, पर्यावरण, एनवायरमेंट, ये चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन सीधा छपने वाला है। गुड नाइट। अरे गुड नाइट मत बोलो, चुपचाप निकल जाओ ना, चुपचाप निकल जाओ। मैं आज देखना, जब कल तुम क्लास देखोगे ना वापस, तब समझ में आएगा मैंने क्या क्या पढ़ा दिया ना। आपदा प्रबंधन से संबंधित है डिजास्टर मैनेजमेंट। किससे दोस्तों? डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है आपके सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई स्थान कहां पर है दोस्तों? जापान के अंदर। कहां पर है? जापान। अगर तुमसे पूछ ले स्टॉकहोम सम्मेलन, लिखो स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों ये है 1972 और किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। रियो सम्मेलन 1992, पहला पृथ्वी सम्मेलन। क्या? पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा लिख लेना दोस्तों 2010, किससे संबंधित है? टाइगर से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 किससे संबंधित है दोस्तों? लिख लेना ग्रीन हाउस गैस। किससे? ग्रीन हाउस गैस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता, किससे दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित है। कौन सा? नगोया प्रोटोकॉल। सभी को छाप लो। तुम चाहो तो अलग अलग क्वेश्चन बनाकर तुम्हारे सामने लिख दो। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और फिर कहूं तालियां बजाओ, मैंने तुम्हें करा दिए कितने? मैंने तुम्हें 500 क्वेश्चन करा दिए। ओ भाई साहब, तुम कहोगे गुरुजी मौज कर दी,
500 क्वेश्चन 2 घंटे में, ओ तरीके। अरे सवाल तो वही दोस्तों 50 थे, क्या सवाल तो वही 50 थे जो आपके सामने है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है? तो दोस्तों फिर तुम्हारे सामने खतरनाक, क्या एक बार में ही लिख लो, इस क्वेश्चन में से 1 नंबर तुम्हारा पक्का करके जाना। जितने भी महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं सभी की सभी एक साथ छाप रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर पूछ ले आपसे जिनेवा कहां स्थित है, जिनेवा स्थित है स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। क्या है दोस्तों? बर्न। अगर मैं पूछूं आपसे जिनेवा में किस किस का मुख्यालय है? WTO, विश्व व्यापार संगठन। जिनेवा में ही दोस्तों WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। और जिनेवा में ही दोस्तों किसका है? ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन है। तीनों महत्वपूर्ण संस्थाएं। WTO कब स्थापना होती है? WTO की स्थापना होती है दोस्तों, नोट करना आप सभी, 1995 में। अगला क्वेश्चन है, WHO 1948, 7 अगस्त 1948। ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका भी जिनेवा में है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ये तीनों की तीनों जिनेवा में, लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर ही लुसाने के अंदर किसका मुख्यालय है? तो दोस्तों लहसन के अंदर किसका है? लहसन के अंदर है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। किसका है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। सोच के देखो, एक अंग्रेज, क्या एक अंग्रेज ये बोलता है कि गोल्ड भारत का हुआ, क्या गोल्ड इंडिया का हुआ। मतलब दोस्तों कितना यार उस बंदे के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, वो किस प्रकार दोस्तों खुद को कंट्रोल करके बैठा होगा। मतलब नीरज चोपड़ा दोस्तों सोच के देखो, जब बोला गया होगा नेशनल एंथम चलाया जाएगा किसका? भारत का, क्योंकि भारत का झंडा सबसे ऊंचा किया जाएगा। भारत ने गोल्ड जीता है, क्या भारत ने गोल्ड जीता है। सोच के देखो उस इंसान के लिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण क्षण होगा। एक ही क्षण में तुम देखना दोस्तों, एक क्षण के अंदर क्या हो गया, मतलब नीरज चोपड़ा हर किसी का रिश्तेदार हो गया। जिस दिन तेरा सिलेक्शन होगा ना, देखना इतने रिश्तेदार आएंगे तू संभाल नहीं पाएगा उनको। अगला दोस्तों लुसाने में किसका है? ओलंपिक समिति। 23 जून को स्थापना होती है किसके? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894। तो इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? तो लिखना दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हैग नीदरलैंड में। IMF दोस्तों, IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय लिख लेना आप सभी, वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अगर पूछे फीफा, इसका मुख्यालय फीफा का है दोस्तों गिलैंड के अंदर। अगर पूछे नाटो का है दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी। और यह भी कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स, राजधानी किसकी है? बेल्जियम। SCO, इसका मुख्यालय है बीजिंग के अंदर। और बीजिंग किसकी राजधानी है? चाइना की राजधानी है बीजिंग। किसकी है? बीजिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध मैथिली शरण गुप्त से नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, इनको दोस्तों महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा था? इन्हें कहा राष्ट्र कवि। क्या दोस्तों? महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा? फीफा का लिखना दोस्तों ज्यूरिख के अंदर है। कहां पर है? ज्यूरिख है। और ज्यूरिख कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। गिलैंड में किसका मुख्यालय है? फटाफट छाप देना, WWF किसका है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय गिलैंड में। बिल्कुल
दोस्तों फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिक के अंदर है, नोट कर लेना, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां? स्विट्जरलैंड। और ग्लैंड में किसका मुख्यालय है? लिख लेना, WWF का मुख्यालय ग्लैंड के अंदर है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा। क्या? राष्ट्र कवि। और क्यों कहा था? इनकी दोस्तों भारत भारती के लिए। किसके लिए? भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त को किसने दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि दोस्तों कहा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत भारती। ऑप्शन नंबर 2, पंचवटी। दोनों किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा, प्लासी का युद्ध, सबकी सब दोस्तों किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। लेकिन हुंकार, हुंकार किसकी है? लिखना, हुंकार दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी दोस्तों कौन सी है? इनका लिखना आप हुंकार। कौन सी है? हुंकार। इसके अलावा एक दो नाम और बताओ रामधारी सिंह दिनकर की दोस्तों, एक दो नाम और बताओ। तो ये मेरे साथ में दोस्तों आपके लिए मतलब आज का जो खेला था वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको, सच में मजा आया नहीं आया। मतलब आप सोचिए, क्या एक बार सोचिए दोस्तों आप सभी। मतलब मैंने आपके सामने 8 बजे दोस्तों चक दे इंडिया ली थी और फिर मैंने आपके सामने 9 बजे कौन सी ली है? वो है 7 फेरों वाली सीरीज। और कितने मतलब मेरा 1 घंटे की क्लास में दोस्तों आप यकीन मानिएगा, आप कम से कम बता रहा हूं आपको 200 सवाल आप करते हो 1 घंटे की क्लास में। और देखिए उर्वशी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अब देखना ये बुक बनी हुई है 7 फेरों की सीरीज की दोस्तों, जितनी भी PDF है या फिर आपका जो टेस्ट है दोस्तों वो भी आपके यहीं पर होगा, लाइब्रेरी में ऐड कर लेना। फ्री में दोस्तों ये बुक उपलब्ध है 7 फेरों की सीरीज। अगला दोस्तों आपके सामने एसआई का लिख लेना। एसआई वालों, थानेदार या दरोगा वालों, तुम्हें ये पेपर जरूर देने हैं। लिखो 5 फ्री के मॉडल पेपर हैं एसआई के अंदर। कितने? 5 फ्री के मॉडल पेपर। और इसके साथ में एक पेपर स्टार्ट होगा कल। क्या होगा? कल होगा। कल एसआई का फ्री में पेपर हो रहा है। किसके ऊपर दोस्तों? उत्कर्ष ऐप के ऊपर। और उसके बाद में उसका दोस्तों मंगलवार को YouTube के ऊपर उसका वीडियो सॉल्यूशन कराया जाएगा। पेपर तो कल हो जाएगा लेकिन दोस्तों मंगलवार को उसका वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ये QR कोड है, स्कैन मार लेना। और दोस्तों तैयार रहना, बब्बर शेर का जन्म दिवस कब आ गया? 13 का आंकड़ा। क्या? 13 का आंकड़ा 13 अगस्त को है। और कल दोस्तों, कल 8 अगस्त को रात को 8 बजे, नोट कर लेना, कल दोस्तों रात को 8 अगस्त को रात को 8 बजे तैयार रहना। भारत में पहली बार मतलब उत्कर्ष कर देगा, उसके बाद में हो सकता है कि 1-2 साल बाद कोई और कर ले। क्या? 1-2 साल बाद, उससे पहले नहीं दोस्तों। तो भारत में पहली बार तुम्हें पता लगेगा कि दोस्तों 13 अगस्त को क्या होने वाला है। यह पता कब लगेगा? कल 8 अगस्त को 8 बजे दोस्तों पता लगेगा। तो तैयार रहना सभी के सभी। महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होगा। अगले सप्ताह में 2 7 फेरे होंगे, इसको भी नोट कर लेना। अगला जो सप्ताह है, अगला सप्ताह 2 7 फेरे होंगे। क्या होंगे? 2 7 फेरे होंगे। और लिख लेना दोस्तों, आपके चक दे इंडिया तो होगा ही होगा। क्या? चक दे इंडिया तो होगा ही होगा। और आपके 16 अगस्त से देखना फिर एक और तांडव स्टार्ट होने वाला है। कल सुबह
कल सुबह लिख लो, कल सुबह क्या है, पेपर में छपने वाले प्रश्न और दोस्तों करंट अफेयर्स का रिवीजन कल सुबह कराने वाला हूं। तो कल सुबह तैयार रहना, सुबह 6 बजे। कितने बजे? सुबह 6 बजे तैयार रहना। फिर वापस से एक बार, छुट्टी नहीं है ना, मेरी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है, तुम चाहो तो कर सकते हो। और मैंने दोस्तों यहां पर कुछ सवाल जोड़े हैं जो पेपर में लगातार छपते हैं। तो करंट अफेयर्स का रिवीजन और पेपर में छपने वाले सवाल। इसके बाद में मैगजीन मार्केट में उतर चुकी है दोस्तों। यह था आज का खेला जो मेरी तरफ से समाप्त होता है। मस्त रहना, खुश रहना, तैयारी को मजबूत करना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगले सप्ताह 2 आपके साथ फेरे आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पेपर नजदीक है, पेपर नजदीक है, तो अगले सप्ताह 2 साथ फेरे आएंगे। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, तैयारी को मजबूत कीजिएगा। कल तैयार रहिएगा सुबह 6 बजे दोस्तों आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। यूपी पैट में 25 छाप दिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और नीरज चोपड़ा को दोस्तों गोल्ड लाने के लिए फिर एक बार पूरे भारत की तरफ से कांग्रेचुलेशन। आपको भी लख लख बधाइयां। अब चलता हूं और फिर दोस्तों सुबह की क्लास की तैयारी करता हूं। सुबह की क्लास में फिर दोस्तों सुबह की क्लास में फिर आपके सामने आना है, तो तैयारी करता हूं सुबह की क्लास की। तब तक आप मस्त रहना, आराम से खुद को शांत रखना, आपका सिलेक्शन होगा। बस हिम्मत मत हारना। क्या हिम्मत मत हारना, क्योंकि अब की बार माँ बाप का सपना है, पूरा तो करेंगे। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़